अभी तो नरेंद्र मोदी जी का परिचय दे रहे हैं कि क्या, तो भाई आप लोग तो देहात के आदमी हैं, सब लोग गरीब लोग हैं, तो जानते हैं ना बहुरूपिया किसको कहते हैं। बहुरूपिया देखला है ना गांव में क्या होता है, 12 दिन में 12 रूप धरता है। वही है भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है। 2015 का विधानसभा का चुनाव याद करिए। चुनाव के पहले आरएसएस के प्रमुख श्री मोहन भागवत जी ने कहा कि अब आरक्षण व्यवस्था पर पुनर्विचार करने का समय आ गया। ये उनकी सोच है, भारतीय जनता पार्टी की यही सोच है। भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है ना, वो चरित्र बहुत गड़बड़ है। हाथी का दो दांत होता है, वो खाने वाला है, वो दिखाने वाला। लोकलाज बोल आप तो मत ही बोलिए। आप कैसे बैठ के यहां फैसला कर सकते हैं? आपको कौन अधिकार दिया है यहां फैसला करने का? आज चारा घोटाला करने वालों के साथ आप बैठे और फिर से गठबंधन के लिए। 4 दिन पहले प्रधानमंत्री ने कहा 70,000 करोड़ का घोटाला हुआ और सबको वॉशिंग मशीन में डाल के बाहर निकाल लिया। अरे वाह भाई वाह, भ्रष्टाचार की परिभाषा कर रहे हैं। और देश देख रहा है, आपको भी गृह मंत्री जी, पूरा देश देख रहा है। मगर राजनीतिक टिप्पणियां करगी तो मुझे जवाब देना पड़ेगा माननीय अध्यक्ष। फिर भी आप बोलने में बात नहीं आ रहा है, फिर भी आप बोल रहे, तो लोक लाज जब आप ताखे पर रख दीजिएगा तो यही होगा। जेडीयू का जन्म ही आरजेडी का विरोध करने के लिए हुआ। बैठिए ना बाबा, आप जाइएगा, विदाई होगा आपका। मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल, और चौपाल पर हमेशा की तरह हैं भाई उमाशंकर सिंह जी। उमाशंकर जी अब मोकामा के ही रहने वाले हैं, और मोकामा पर हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। विवेका पहलवान के न रहने की खबर आई है, लोग मर्माहत हैं। अनंत सिंह ने भी श्रद्धांजलि दी है। दोस्त को दिया गया श्रद्धांजलि था, भतीजे को दिया गया श्रद्धांजलि था, या पटीदार को दिया गया श्रद्धांजलि था? क्योंकि कभी दोनों के बीच अदावत की भी खबरें थी। एक समय ऐसा आया 2020 का चुनाव, अनंत सिंह जेल में होते हैं, उनकी पत्नी चुनाव मैदान में होती है, और विवेका पहलवान यानी भतीजा अनंत सिंह की पत्नी के साथ ठीक उसी भूमिका में होता है जो एक परिवार का व्यक्ति अपने परिवार के साथ खड़ा होता है। किस रूप में देखते हैं? आपने जो सवाल किया श्रद्धांजलि किस रूप में देखते हैं, ठीक, उसका जवाब भी आपने ही दे दिया। भाई परिवार में आपसी झंझट होता है, एक बच्चा काफ़ी गुस्सैल होता है जो कि आपे खोकर बहुत गलत काम भी कर जाता है, फिर भी परिवार उसे माफ़ करता है। अब ये परिवार में कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो बाहर वाले लोग सोचते रहे, लेकिन अनंत सिंह और विवेका पहलवान का जो रिश्ता था परिवार का रिश्ता था, और यही रिश्ता सहानुभूति में भी दिखता है। आज अनंत सिंह अधूरा है विवेका पहलवान के कारण, लेकिन कहीं न कहीं विवेका पहलवान का भतीजा जो पिछले 12 घंटों में जो एक्टिविटी दिखी है, उससे ऐसा लगता है कि अनंत सिंह का एक परछाई फिर तैयार हो चुका है, वो है भतीजा। अनंत सिंह का परछाई तैयार हो चुका है, वो है भतीजा। मैंने कर्मवीर की बात कर जी बिल्कुल, जिसका वीडियो वायरल हुआ था, वो AK-47 लेके, और बात चली थी कि विवेका पहलवान ने फंसा दिया तो अनंत सिंह ने फंसा दिया, ऐसे करके कुछ। तो उसको किस रूप में देखते हैं
क्योंकि चुनाव देर नहीं है तो वो मैंने क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि कर्मवीर और एक परिवार कर्मवीर हो, अनंत सिंह हो या उनके संबंध के और भी लोग हो, अगर परिवार एकजुट है तो मजबूत है, ये कहावत भी है और सच्चाई भी है। और अगर परिवार एक दूसरे से कंपटीशन करने लगे तो कोई और अपना लहराएगा। मैंने घर फूटे जी, जवार लूटे, जवार फूटे गंवार लूटे, राइट। उसी में से एक गंवार उठ खड़ा होता है और किसी के घर पे धावा बोल देता है, कहता है कि तुमको घर से निकलने नहीं देंगे। अनंत सिंह की पत्नी उस इलाके की विधायक होती हैं, अनंत सिंह छोटे सरकार कहे जाते हैं, वहाँ जाते हैं, गोलियां चलती हैं, सोनू मोनू का नाम आता है, कहा जाता है कि अनंत सिंह को वहाँ से भागना पड़ा। अनंत सिंह सामने आते हैं, कहते हैं कि फिर वैसा करेगा तब फिर जाएंगे। लेकिन सोनू मोनू कहता है कि हम तो अनंत सिंह को नहीं जानते, हम तो विवेका पहलवान के साथ रहे। कहीं ना कहीं करी आके विवेका पहलवान से ही आके जुड़ जाती है मोकामा और लतमा। नहीं, देखिए, ये गंदी राजनीति को समझने की जरूरत है। ये सारे जो चीज जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, ये राजनीति का एक पार्ट है। और मोकामा कुछ इसी तरह के राजनीति का एक इतिहास भी मोकामा का रहा है। मोकामा में आज के समय में हो या पिछले 15 साल 20 साल लगभग श्याम सुंदर सिंह धीरज के बाद की पीढ़ी, श्याम सुंदर सिंह धीरज के बाद की पीढ़ी का जो इतिहास रहा है वो इसी तरह की गंदी राजनीति का इतिहास रहा। वहाँ दूध के धुले कोई नेता नहीं आएंगे और ना ही है। अब वहाँ जो दूध के धुले रहेंगे, जो अच्छे रहेंगे, जो पढ़े लिखे रहेंगे, वो मोकामा से नेता नहीं बन पाएंगे, क्योंकि वहाँ के लोगों की सोच भी उसी तरह की है और वैसे ही लोगों को अपना रॉबिन हुड भी बनाना चाहता, अपना नेता भी बनाना चाहता है। इसलिए ये सब एक राजनीति से जोड़ के देखिए, सोनू मोनू, विवेका पहलवान, अनंत सिंह, ललन सिंह, सूरजभान सिंह, सब सारा जो चीज़ है ना, ये जो सिंह है ना, हमारी यही कमजोरी है। आप भी सिंह हैं, हम भी सिंह हैं, तो हमारे दुर्भावना, हमारे गर्त में जाने का कारण जो है रहा है ना, यही सिंह। इतना सिंह का नाम लेते हैं आप। जी, लेकिन सबही न चाही ललन गोसाई, ललन सिंह को आप छोड़ देते हैं। जैसे ही मोकामा की चर्चा आती है तो आप मोकामा वाले ललन सिंह पर तो आपका जोर होता है, लेकिन जो सबको नचा रहा है, जो नीतीश का लठैत है, उसको आप छोड़ देते हैं। 2014 के बाद एक ऐसी राजनीति का उत्थान हुआ है जो किसी के सीने पर पांव रखकर दंगा करवाकर, चाहे रायसीना हिल पर कब्जा करना हो, चाहे पटना का वो विधानसभा पे कब्जा करना हो, चाहे लोकसभा में अपने को मजबूत करना हो, तो एक मतलब इस तरह की राजनीति का शुरुआत हुआ और राजनीति पर चरम पर है। और उसी तरह के राजनीति का पैदाइश है ये ललन सिंह, हमारे केंद्रीय मंत्री की बात कर रहा हूँ। उनका चाल, चरित्र, चेहरा अभी संसद भवन में हमने 2-3 दिनों में देखा है। आप उनका 2 वीडियो अगर आप में है, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो आज से साल भर पहले की एक वीडियो संसद भवन में जब वो तत्काल वर्तमान गृह मंत्री को वो किस तरह से बात कर रहे हैं, और कल का उनका एक वीडियो चलाइएगा, दोनों को कंपेयर करके देख लीजिए। तो उनका चाल, चरित्र और चेहरा, तो चाल तो उनका कभी अच्छा रहा नहीं है, चेहरा भी अच्छा रहा नहीं है। चाल अच्छा नहीं रहा मतलब क्या? पर सुनिए ना, उनका चरित्र जो है ना, चरित्र के कारण ही वो राजनीति में है। और ये जो शब्द मेरा जो है ना, चरित्र के कारण राजनीति में है, तो इसकी कहानी मोकामा और मुंगेर के हर बच्चा जानता है कि कौन से चरित्र का मैं चर्चा कर रहा हूं, और उसी चरित्र के कारण वो आज यहाँ हैं। उनका ना तो चाल है ना चेहरा है, चेहरा उनका कोई पसंद नहीं करता। ये वही वाले ललन सिंह हैं जो कभी नीतीश कुमार के पेट में से दांत निकालते थे ना। जी बिल्कुल। ये वही वाले ललन सिंह का चेहरा आप दिखा रहे हैं, जिनका सीडी वाला भी मामला आया था। ये वही वाले ललन सिंह हैं जो कि अमित शाह के खिलाफ गरज रहे थे नीतीश कुमार के पक्ष में। ये वही वाले ललन सिंह हैं जो कि पक्ष पे चर्चा हो रही है। कहा यह जा रहा है
कि नीतीश कुमार भीतरे भीतरे परेशान है, मुसलमान वोट खिसक न जाए, लेकिन यहाँ ललन सिंह सदन में एकदम धड़क रहे हैं। नहीं कोई नहीं, ललन सिंह ये सब जो लोग हैं अपने तात्कालिक फ़ायदा देख रहे हैं। पहली बार संसद भवन में इनको मंत्री बनने का मौका मिला है। ये नाश करेंगे नीतीश का भी, और ये किसी का नहीं है। ललन सिंह का इतिहास निकालिएगा। आज सांसद जरूर है मुंगेर क्षेत्र से, लेकिन इनका राजनीति पूरा निकालिएगा तो लालू यादव से लेके जब सरकार लालू यादव की तो ललन सिंह लालू यादव के साथ, जब सरकार नीतीश की तो ललन सिंह नीतीश के साथ, फिर सरकार आपकी बन जाएगी, आपके साथ वो आ जाएंगे। ये तो चरित्र है उनका, बिना पेंदी का लोटा। हाँ, बिना पेंदी का लोटा। ये सब विश्वसनीय है नहीं। मैंने पीछे आपके एक इंटरव्यू में बोला था ना कि ललन सिंह की विश्वसनीयता इतनी ही मात्र है कि एक रजनीगंधा हाथ में लीजिए, उसको फाड़िए, उसको मुंह में डाला और थूक दिया। तो ये ललन सिंह का नेचर है, ये करते हैं वो, उनको जो जानते हैं ये जानते हैं। और इतनी ही विश्वसनीयता उनकी पब्लिक के बीच में है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उस पर उनके जैसे लोगों पर चर्चा करके आप उसको फेमस कर रहे हैं। उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो सिर्फ गोटी फिट करते हैं। आज नीतीश कुमार थोड़ा सा कमज़ोर नहीं हुए कि ये लोग मजबूत होता हुआ दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। नीतीश कुमार है, और नीतीश जिस दिन चाहेंगे ना, ऐसे ललन सिंह ऐसे झाबा को कितने को भगा देंगे पता नहीं चलेगा। तो खैर नीतीश से क्या चाहेंगे क्या नहीं चाहेंगे, क्योंकि अब तो चर्चा हो रही है उनकी मानसिक अवस्था को लेके, अन्य चीज़ों को लेके। तो जब हिंदू का पुरनिया जब बुजुर्ग हो जाता है तो जानते ही हैं क्या स्थिति होती है। वही स्थिति नीतीश कुमार की है। लेकिन इन सब के बीच मोकामा में जो अनंत सिंह के जेल जाने के बाद की परिस्थिति है, पिछले दिनों हमने एक होली के समारोह की भी चर्चा की थी। अचानक विवेका पहलवान चले जाते हैं, अब के मोकामा को किस रूप में देख रहे हैं? मैंने बताया ना कि अगर मोकामा अनंत सिंह का परिवार रह पाया, एकजुट रह पाया, तो फिर अनंत का ही मोकामा। अच्छा। और परिवार अगर एकजुट नहीं है, यही 6-7 महीने का समय है, अगर परिवार एकजुट नहीं रहा तो फिर अनंत बिन मोकामा, ऐसा ही होगा अगर परिवार साथ ना रहा तो। क्योंकि खुद वो जेल में है और अभी उनकी छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है, और लोग धूमिल हुई है कि और प्रखर बन के आए हैं। वो अपने लोगों के साथ खड़े होने की बात कर रहे हैं। उन्हीं के आप चले जाइएगा किसी के लिए जेल, आए कार्यकर्ता के लिए। भारत में कौन ऐसा नेता है जो किसी अपने कार्यकर्ता के लिए जेल चला जाए? कहता हम पब्लिक के लिए ही जेल गए थे। अरे भाई, आप नेता हैं, पुलिस है, कोर्ट है, कचहरी है। नेता का मतलब ये होता है इन सबको समाहित करके किसी के लिए न्याय अन्याय में शामिल होना। अब आप हथियार लेके चल दिए और गोली चला दिए, तो आप में और गुंडे में अंतर क्या रह गया? तो अनंत सिंह से आपको क्या अपेक्षा थी? नहीं, अपेक्षा नहीं थी अनंत सिंह से। आज के समय में अनंत सिंह जिस उम्र में चले गए हैं, उनसे हम उम्मीद करते हैं कि अनंत सिंह जहाँ से खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होता है, और लोग उनको मानते हैं, इज्जत करते हैं। सोनू मोनू जैसे बच्चे, सोनू मोनू जैसे लोग वो कोलाहल में या बदमाशी जरूर कर सकते थे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अनंत सिंह पर गोली चला दे। तो अनंत सिंह अगर उसको समझाते भी या अपने पास बुला के भी करते तो सॉल्यूशन हो सकता था। तो ये मत बोला जाए कि अनंत सिंह और सोनू मोनू की अदावत मुखिया के चुनाव को लेके है, और वो बातें सारी आ चुकी हैं। माने ये वही भाषा बोल रहे हैं। 74 के उम्र में अगर 34 वाला जोश दिखाएंगे तब तो झेलना ही पड़ेगा, गोली चली। यही कह रहे हैं ना सोनू मोनू वाले बयान को आप इंडोर्स कर रहे हैं कि हाँ, मैंने बुढ़ापे में अनंत सिंह अगर जोश दिखाएंगे तो जेल तो जाना पड़ेगा। जेल तो जाना ही पड़ेगा। जेल तो उनका गहना गलत करेंगे तो जेल जाना पड़ेगा। तो जेल वाला आनंद सिंह समाधान आज के समय में समाधान गोली चलाना नहीं है। कोर्ट कचहरी है, इज्जत करिए उसका, तो पुलिस का भी इज्जत करिए। गोली चलाइएगा, राइफल निकलेगा,
गोली चलेगी तो नीतीश जी की सरकार है, जेल तो जाना होगा। ये किसने कहा था आप बखूबी समझ रहे हैं। राइफल निकला भी, गोली चली भी और अनंत जेल पहुंच गए और कोई मजा मार रहा है। धन्यवाद। नीतीश कुमार जी के राज में किसी माई के लाल को यह ताकत नहीं है कि राइफल का गोल निकाल के बाहर कर सके, और अगर बाहर निकलेगा तो वो जेल की हवा खाए।